नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि लखनऊ में आरक्षण के समर्थन में विशाल पैदल मार्च निकाला गया। भारत नेपाल सीमा से सटे टूटीबारी कस्बे के मुख्य सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मौनी बाबा धाम आश्रम के 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले में बालीवाल संस्कृत और प्रदर्शनी के कार्यक्रम में पहुंचे लोग। बता दें कि पूरा मामला बेबेरू कोतवाली अंतर्गत श्री मौनी बाबा धाम आश्रम का है, जहां अवधूत जी महाराज के असीम अनुकंपा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चल रहे मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रांतों और विभिन्न जनपद इलाकों से लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आकर इसमें अवधूत जी महाराज के दर्शन कर भोजन ग्रहण किया। कौन सी जगह है ये? हम पहली बार आए हैं यहाँ। पहली बार आए? पहली बार आए हैं। आज ही आए हैं? आज ही आए। ये मूर्ति दोनों आज ही आए। और कोई दिक्कत? कोई हमें दिक्कत नहीं है। पार्टी है, सब जगह वही है। क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब हम अज्ञात पहुँचते हैं अपना, तो दिक्कत होती ही है बेटा, होती ही नहीं होती। आप घर से चले जाओ, देखो कि तुम्हें सरकार से सुविधा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बोलो, गलत बोलते हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु की रिपोर्ट। चैत्र में 5 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से पूरे राज्य में धान क्रय करने की बात कही गई। झारखंड के विधि व्यवस्था को बहाल करने की बात कही गई। बिजली सुचारू रूप से बहाल करने की बात कही गई। गरीबों की प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने में बालू के लिए जो कठिनाई हो रही है उसे दूर करने की बात कही गई। वहीं विधवा पेंशन योजना को लेकर जो लोगों की परेशानी है उसे दूर करने की भी बात कही गई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार बनने के बाद विकास कार्य बहुत धीमा हो गया है, जिसको लेकर हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। आज चतरा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा 5 सूत्री मांग लेकर के धरना दी जा रही है। इसमें पहला है कि पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाए, क्योंकि पंचायत का चुनाव होगा तभी गांव का पंचायत का विकास संभव है। क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ के स्थानीय समस्या समझते हैं। सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से यह सरकार चाहती है कि पंचायत का राशि का बंदरबांट हो, तो इसलिए हम लोग पहला। दूसरा है कि धान क्रय केंद्र अविलंब शुरू हो, क्योंकि किसान धान बेचने के लिए बेचारा बहुत ही विवश दिख रहा है। कहाँ बेचे, कैसे बेचे? बिचौलिया दलाल 1000 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं। सरकार का जो निर्धारित राशि है उनको सरकारी क्रय केंद्र में दिया जाए और उसके बाद उनका भुगतान हो। बालू जो एक सामान्य चीज़ है, उसको गांव के गरीब लोग अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने में उपयोग करते हैं, उसमें भी पकड़ा जा रहा है, तो उससे लोगों को निजात दिलाया जाए। बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या से आए दिन जो जिस प्रकार से परेशानी बढ़ती है। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। शहर जुन्नार देव के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाली भूरी और उसके पति और उनके बेटे को रात्रि में सोते हुए हत्यारों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उनका एक छोटा बेटा, जिसकी हालत चिंताजनक थी, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल लड़का खतरे से बाहर है। ग्राम पंचायत जुन्नार देव विशाला में उस महिला का मायका है। कहानी यहीं से शुरू होती है। मृतक की एक बहन और एक भाई और मां घर में ही बाजू वाले कुएं में डूबने से मृत्यु हुई। अब कहीं ना कहीं उनकी हत्या है या आत्महत्या, इस पर भी सवाल या निशाना लगने लगा है। सूचना सुबह प्राप्त हुई थी कि एक दंपति को रात में सोते हुए किसी अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर थाने में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और जब प्राथमिक विवेचना में अभी तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार मृतिका की बहन के पति और उसके कुछ साथियों ने मिलकर ज़मीन के बंटवारे के विवाद को लेकर इन दोनों की हत्या करना प्रथम दृष्टया अभी तक जांच में सामने आया है। यद्यपि मामले की विवेचना अभी चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और विवेचना में और कोई नए तथ्य सामने आएंगे तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों को राउंड अप कर लिया और उनसे पूछताछ चल रही है।
जुन्नार देव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कोतवाली ललितपुर अंतर्गत ग्राम रजवाड़ा के अशोक राय पन्ना लाल राय सुबह सुबह किसी राम से ललितपुर की गल्ला मंडी आ रहे थे। तभी अवैध खनन करके लौट रहे ट्रक ने अशोक राय की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक राय 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और उसकी 2 छोटी छोटी लड़कियां भी हैं। मृतक है, उसमें क्या मामला पता है? एक मरिया है तभी करीब 15 मिनट पहले, अशोक कुमार सना पन्ना लाल, उम्र करीब 35 साल है, रजवाड़ा ललितपुर का रहने वाला है, मृत अवस्था में आया है। क्या लगता है सर बॉडी? ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चोटें हमसे सर की ब्लीडिंग हो रही है, सर फटा हुआ है, तो संभवतः ये लग रहा है कि हेड इंजरी हुई होगी उसको, उस वजह से मृत हो गया है। कहाँ के निवासी हैं? क्या हो गया, क्या घटना हुई? खेत पे जा रहे थे, मेरे ट्रक से लेके ट्रक ने चपेट में आ गए। क्या हुआ, वहाँ से अस्पताल लेके आए थे? वहाँ से हमें पता पड़े, 1 मिनट में हम तुरंत लेके तुरंत आए अस्पताल। कितने बच्चे हैं इनके और क्या करते हैं? बच्ची है, कछु नहीं करते, मजबूरी करते, वो कछु नहीं करते। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तहसील सूरनकोट में आज एसोसिएशन सूरनकोट के साथ शननवास चौधरी ने सूरनकोट शहर में बिजली की कमी और पानी की आपूर्ति की कमी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडवोकेट यहाँ पे मेरे साथ शामिल हैं। उन्होंने यहाँ पे मुझे इस लाइक समझा, यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए बुलाया। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से मुफ्ताज साहब ने अभी कहा कि आज भी इस ज़माने में जब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, मगर हमारा इलाका डिस्ट्रिक्ट पुंछ या फिर सूरनकोट की बात कर लें, हम अभी भी बेसिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो लैक करते हैं। अभी भी जो बेसिक सहूलियत है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आज से 50 साल पहले मिल जाने चाहिए थे, आज भी वो नहीं मिलती। इस वक्त इतना सर्दी का मौसम है और किस तरह के हालात से हमारे लोग जो हैं दो चार हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे जो है वो बिजली की है, पानी भी नहीं है। अभी लोग जो हैं दूर दराज, हमारी जो हैं औरतें बुजुर्ग औरतें, वो कंधों पे जो है वो बर्तन उठा के पानी दूर दूर तक ले जाते हैं। अभी भी पानी की फैसिलिटीज़ कई गाँव में नहीं है, शहर में भी दिक्कत है। और हॉस्पिटल हमारे के ये हालात हैं कि यहाँ से कुछ छोटी सी भी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ इलाज हो पाएगा। यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है, यहाँ से पुंछ रेफ़र करना पड़ता है, वहाँ से भी जम्मू भेजना पड़ता है। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे, हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहे, हम बड़ी बड़ी रोड्स की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए आज भी रोना रो रहे हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है हम सब मिल के ये सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि आप जो है इस इलाके को डिस्क्रिमिनेट मत करें। रजौरी, पुंछ, पूरा खित्ता और ख़ास तौर पे हमारा इलाका जो है सूरनकोट, वो हमेशा जो है इग्नोर रहा है, ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन रही है। और हम कह देना चाहते हैं कि हम 3rd क्लास सिटीजन्स नहीं हैं। जितना पुंछ के लोगों का रोल इस देश को की बिल्डिंग में, इस देश को बनाने में, इस रियासत को बनाने में है, शायद इतना किसी का नहीं है। आज भी हमारे बॉर्डर पे लोग जो हैं यहाँ पे इस देश के लिए, मुल्क के लिए लड़े हैं। हमारे इलाके के लोग किस तरीके से मिलिटेंसी से लड़े हैं, तो हमने इस मुल्क को बनाया है। और हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कि आज भी जो है 12 घंटे का कट हो रहा है, दिस इज अनजस्ट, अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन है, हाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। पूरी रियासत के लोग, मुल्क के लोग सुन रहे, सरकार सुन रही है। आप बता दें, आप जवाब दें कि किसी इलाके में जिसमें आज इस सर्दी में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है सूरनकोट में, 12 घंटे से ज़्यादा कट हो रहा है और मेरे ख्याल से पूरे ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। मेरी कल ये मतलब किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आज के ज़माने में 21वीं सदी में ये मेरे ख्याल से हम 1947 की बात कर रहे हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा बिजली का कट हो रहा है। और मेरी कल चीफ इंजीनियर साहब जो 132 kV के इनके जो चीफ इंजीनियर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, बड़ी अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, 1-1.5 महीना लग जाएगा। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता खालिद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।